चलिए टाइम नंबर क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 6 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले काम करेगा 6 दिन लेगा, बी अकेले काम करेगा 12 दिन लेगा। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया लेकिन 3 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। इसका अर्थ क्या है कि ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम किया। 3 दिन में अब सीधे लिखिए 3/6 1/2। 3 दिन में 3/12 काट कर 1/4। ऐसा जिनको दिक्कत हो वो डिटेल्स लिख लेंगे। 3 दिन में ये 3/6, 3 दिन में वो आपको 3/12। हम इसी को जो है ना कैंसिल करके लिखे हुए हैं, ठीक है ऐसे। तो ये यहां से स्टार्ट किए हैं। आखिर काम कितना हो गया, एलसीएम ये ऐसा। रिमेनिंग ये हेल्ड है, हो चुका, रिमेनिंग 1/4। अब आपसे क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है कि 3 दिन के बाद ये तो काम छोड़ दिया, पूरा काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो इसका अर्थ क्या है कि इस बचे हुए काम को कौन फिनिश किया। अगर ए छोड़ दिया 3 दिन के बाद तो इस काम को फिनिश किया है बी, तो इसको फिनिश करने में बी को क्या समय लगा होगा, उसके लिए बी का फुल कैपेसिटी से गुणा करेंगे। तो बोले 3 दिन ये वाला बी और 3 दिन ए प्लस बी है ना, तो जोड़ करके आपको पूरे काम में क्या लग जाएगा, तो 3 और 3 6 दिन। ये इस प्रश्न का उत्तर लगा दीजिए कि संपूर्ण काम में क्या समय लगा होगा। तो हम उत्तर देंगे 6 डेज। यहां पर देखिए आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इस जगह पर। शेष काम में बी को क्या समय लगेगा, तो 3 दिन उत्तर हो गया। इन पूरे काम में क्या समय लग जाएगा, तो 3 दिन दोनों मिलकर काम किया और फिर आपका अगला 3 दिन जो है कोई अकेले काम किया, तो इसीलिए यहां पर 3 और 3 6 दिन हो गया। संपूर्ण काम पूछा, दैट्स व्हाई। अब आते हैं 19 नंबर पर। बोला ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं और वो 20 दिनों तक काम किया। बोले ए और बी मिलकर के 30 दिन में पूरा काम कर सकता है और उसने 20 दिनों तक काम किया। तो आपका पहला ड्यूटी क्या बना कि 20 और बट्टा में 30, इतना काम हो चुका। आगे रिमेनिंग प्रायः निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हम निकाल ही लिए हैं, पढ़ भी लेते हैं आगे। तो चलिए प्रायः निकालना पड़ेगा, ये बात बोला, कभी कभार नहीं भी निकालना पड़ सकता है। बोला उसके बाद बी काम छोड़ देता। बोले चलिए अब इस बार क्या हुआ, बी छोड़ दिया। पिछले क्वेश्चन में ए छोड़ दिया, अभी यहां पर बी छोड़ दिया, जो भी बोला उसके हिसाब से। बोले अब यहां पर बोल रहा है कि बी छोड़ दिया या जो भी, तो बी अगर छोड़ दिया तो ए अकेला शेष काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। पिछला में क्या था, इसको बी ए जो भी बचा वो कितने दिन में करेगा, और यहां क्या बोल रहा है, एक नया पैटर्न। इस बचे हुए काम को ए अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है। इसका अर्थ है ए एक ऐसा आदमी है जो किसी काम के 1/3 को 20 दिन में करता है, तो 1/3 बराबर 20, इसलिए 1 बराबर में 60 डेज। मीनिंग है ए पूरे काम को फिनिश कर सकता है 60 डेज में। इसका हम आपको रफ दिखा रहे हैं ऐसे, ये डायरेक्ट में तो लिख दिए, क्यों, क्योंकि यहां पर आप लिखेंगे कि ए 1/3 काम करने में अगर 20 दिन लेता है तो पूरा काम करने में 20 से ज्यादा लेगा, इसलिए 20 और वो आपका ऐसा गुना होकर के यही कैलकुलेट करिए तो ये 60 आता है। लेकिन हम लोग इसी चीज को डायरेक्ट अडॉप्ट करेंगे कि अगर 1/3 बचे हुए काम को ए अकेला 20 दिन में पूरा किया तो बीच में बराबर का साइन दे दीजिएगा और एक इकाई का मान निकाल लीजिए। ये ए का संपूर्ण काम को फिनिश करने में लगने वाला समय, यही तो पूछा है, तो ये उत्तर हो गया आपका 60 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां 2 सिचुएशन मिलता है। शेष काम को एक कितने दिन में करेगा, तो एक के फुल कैपेसिटी से गुना करते हैं। दूसरा, शेष काम को एक 20 दिन में पूरा किया तो पूरे काम को एक कितने दिन में करेगा, तो यहां पर बराबर का साइन, ठीक है, और 1 यूनिट का मान निकाल लेना है। तो चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर 20 नंबर को लेकर। 19 के बाद 20 बोला ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों का समय दिया है 10, 12 और 15 दिन। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया और ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ दिया। तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा, संपूर्ण काम होगा ना, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो बोले ये ट्रिकी अप्रोच से भी बनता है, लेकिन इसमें ट्रिक बिल्कुल बेकार है। आप इसके बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे ज्यादा बेटर है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक से ही बनाएंगे। ट्रिक लगता है हम आपको दिखा भी देंगे, लेकिन ट्रिक से नहीं बना करके बेसिक से बनाएंगे। अब यहां पर आप जो है ना पूरा समय x दिन मान लीजिएगा, ये ज्यादा बेटर। तो ये तो अभी हम लिख रहे हैं कॉपी के लिए, ये तो भरवली मन में x दिन हो गया। अब यहां क्या बोला, तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करता है। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया। बोले जो काम x दिन में खत्म हुआ उसके 5 दिन पहले ही ए छोड़ दिया, तो एक काम किया x - 5 डेज। इसमें क्या किया होगा, तो बट्टा में ए। चलिए
बोला कि ए 5 दिन पहले छोड़ा, मैंने अंत से 5 दिन पहले, और ए के काम करने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। मीनिंग बोले ये 5 दिन पहले अंत से छोड़ा है, अभी 2 दिन और किया है ना ये बी, और तब वो छोड़ा है, तो बी तो आपको अंत से 3 दिन पहले छोड़ा ये, और बट्टा में 12। अब सी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सी पूरे x दिन रहा, बट्टा में सी, और यही बराबर है। बस यही बेसिक कंसेप्ट है, ये सीखना, एक लाइन है ना, ये सीख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन जितने तरीके से पूछेगा, 8-10 तरीके से पूछ सकता है, वो सारा तरीका आपको जो है इसी पर सॉल्व होगा। आज यहां से हम एलसीएम में बोले यहीं पर समझना है कि अंत से है ना 5 दिन पहले छोड़ा, तो x माइनस 5 दिन काम किया, और अंत से वो 7 दिन पहले कितना 3 दिन पहले छोड़ा है ना, क्योंकि इसके 2 दिन और आगे तक काम किया, तो 3 दिन पहले छोड़ा। अब यहां से इसका एलसीएम 60, 10 से 6 बार में, 12 से 5 बार में, और 15 से 4 बार में। चलिए अब यहां से 6 4 10 5 15x बराबर में ये आपका 105, और इससे x निकालते हैं तो 7 डेज। आपके प्रश्न का उत्तर मिला लीजिए, 7 डेज ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए ये इसी बेसिक से आपको बनाना है, हम बना के दिखा दिए, लेकिन ट्रिकी अप्रोच से जब आप यहां पर बनाते हैं तो यहां पर आपको इतना काम करना पड़ता है। जब आपसे बोलता है, ये सिर्फ देख लेंगे, अगर लिखना है तो जल्दी में लिखते जाए, तो इसका कोई यूज़ कभी आपको नहीं करना, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। यहाँ पर सभी के बारे में अंत से पहले बोला है, इसलिए ये हम एक्स वाई जेड और बट्टा में एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स लगाएंगे, और यहाँ पर 1 और फिर प्लस, और ये इसके बारे में क्या बोला है, मैंने सबसे पहले मान लीजिए हम m दिन पहले n दिन पहले है ना, यहाँ पर लिखते हैं m दिन पहले, तीनों मिलकर काम शुरू किया, और m दिन पहले है ना, अंत से m दिन पहले कौन कौन छोड़ा, a छोड़ दिया, ठीक है, पहले कौन छोड़ा, a छोड़ दिया, और फिर b छोड़ दिया, तो पहले a छोड़ा, और अंत से n दिन पहले आपको यहाँ पर b भी छोड़ दिया, ऐसा ये है। तो यहाँ पर समय जो निकलेगा वो m और बट्टा में a, और फिर यहाँ पर n और बट्टा में b, ऐसा। तो ये इतना डेज है ना, ऐसा। लेकिन ये एक फॉर्मूला ही ना बने, ये आपका क्या है निकला है, ये पूरा समय के लिए, ठीक है, पूरा समय ऐसा। लेकिन ये एक फॉर्मूला नहीं, ऐसा 10-12 फॉर्मूला बनेगा। आज इसी में बाद बोला रहता ना, ये पहले के जगह दोनों जगह बाद, तो यहाँ का साइन माइनस माइनस हम लिखते, तो कितना आप याद करेंगे, यहाँ फिर चेंज हो जाएगा। ये बाद अगर ए के साथ बाद, इसके साथ पहले लिख देगा, तो बाद के कारण यहाँ माइनस, पहले के कारण यहाँ प्लस, और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, जिसके साथ बाद लगेगा उसका कैपेसिटी यूज ही नहीं होगा, तो वाई जेड बट्टा में वाई प्लस जेड, तो 12-13 फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। दैट्स वाई आपको हम मना कर रहे हैं कि इसको सीखिए ही नहीं, बस जो बोले इस नेचर के क्वेश्चन को दिमाग में बैठा लीजिए। ट्रिक तो है, लेकिन बेसिक मेथड यहां पर बेटर होगा, इसलिए बेसिक से ही बनाना है, तो हम ट्रिक यहां पर अडॉप्ट नहीं करेंगे। चलिए 20 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर, 21। बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 दिन और 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए का अकेला समय दिया है 28 डेज का, और बी का अकेला समय दिया है 35 डेज का। लेकिन कुछ दिनों के बाद वे एक साथ काम करते हैं, कुछ दिनों के पश्चात ए छोड़ देता है और बी से इस काम को 17 दिनों में समाप्त करता है। बोले अब यहां पर ए और बी मिलकर काम शुरू तो कर दिया है, और शेष काम को यहां पर बी 17 दिन में समाप्त करता है, कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। तो बोले क्वेश्चन को समझिए, टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। बोला कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है और शेष काम को भी 17 दिन में समाप्त करता है। बोले बी तो 17 दिन में समाप्त किया ना, यहां पर ये काम जो भी है, तो बी 17 दिन में क्या किया होगा वो लिखते हैं 17/35। इससे बिफोर में रिमेनिंग निकाल लीजिए 18/35, ये हो गया था। ये 18/35 ये वाला है जो ए और बी मिलकर किया था। बोले इस काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में किया होगा, तो आपको याद होगा उसका ज्वाइंट कैपेसिटी से गुना हो जाएगा। बस इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां से हमारा उत्तर आएगा। अब ये क्या है पढ़िए, यहां से 50 63 है ना, तो थोड़ा लिख के कर लीजिए, 18/35 और 28 35 और बट्टा में 63, 7 से 4 9 2 8 दिन। देखिए तो ऑप्शन में ये इसका उत्तर 8 दिन आना चाहिए। चलिए ऑप्शन सी में है, आ गया। तो कुछ नहीं है, आप अगर बेसिक से ट्रिक से पहले बना लीजिए 17 दिन अंत में बी काम किया, तो 17/बी का कैपेसिटी रिमेनिंग, इसको ज्वाइंट कैपेसिटी जो कि दोनों मिलकर फिनिश किया, आपका उत्तर आ चुका है कि ये कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो 8 दिन के बाद। अगर आप बेसिक में जाएंगे तो वहां पर ए और बी मिलकर x दिन तक काम किया था, वो मान लेते हैं, बेसिक इक्वेशन भी दिखा देते हैं। ये मिलकर x दिन काम किया था, तो x दिन में a क्या किया था, x/28, x दिन में b क्या क्या था, x/35, फिर 17 दिन में b क्या क्या था, 17/35, सब बराबर में पूरा काम हो गया। एक इसको भी आप निकाल लेंगे, इससे भी इसका मान 8 आ जाएगा, हो गया।
तो बेसिक मेथड ये है, ट्रिकी अप्रोच हुआ था तो आप ट्रिक से बना लेंगे, ज्यादा बेटर होगा, टाइम थोड़ा बचेगा आपका। अब हम आते हैं 21 के बाद में क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या कहता है देखिए, ए और बी किसी काम को क्रमशः, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम्स ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड। ए किसी काम को 45 दिन में, बी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ये ऐसा बिल्कुल उसी प्रकार से, और कुछ दिन के बाद ए छोड़ देता है, बी शेष काम को अगले 23 दिन में, सेम क्वेश्चन है ऐसा। बोले 23 दिन में बी क्या किया होगा अंत में, तो 23/40, इसका रिमेनिंग 17/40, और इसको कौन किया है, ए और बी मिल करके। तो ए और बी का ज्वाइंट कैपेसिटी से गुणा करेंगे, 45 गुणा में 40 और बट्टा में 45 और प्लस में 40, बस इसी को तो सॉल्व करना है। ये 40 कटा 85 है, 17 5 9 दिन, ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी में। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर। बोला ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं, उसके पश्चात बी काम छोड़ देता है और ए शेष काम को 10 दिन में समाप्त करता है। क्या बोला देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और बोला कि वे कुछ समय तक एक साथ काम करते हैं, मीनिंग है ए और बी एक साथ काम तो शुरू करता है कुछ समय तक मालूम नहीं, और उसके बाद में बी काम छोड़ देता है, आगे ए यहां पर आता है और बोला कि ए शेष काम को 10 दिन में समाप्त कर लेता है। तो बोला है कि बी कितने दिनों तक काम किया, सेम क्वेश्चन है। बोले 10 दिन में ए क्या किया होगा, तो 10/20, ये आधा रिमेनिंग, ऐसा इसको कौन किया, ए और बी मिलकर, तो पहले ज्वाइंट कैपेसिटी से गुना होगा, अब ऐसा लिख दिए। अब इसी को सॉल्व करिए, 2 से 10 बार में, 5 बार में, 6 बार में, तो आप यहां पर काटते हैं, यहां पर 6 डेज आ चुका है। बोला बी कितने दिन काम किया, तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा, बिल्कुल सही है। तो चलिए आप 23 नंबर पढ़े, 22 नंबर पढ़े, 21 नंबर पढ़े, तीनों बिल्कुल एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। तो हम 23 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को लेकर। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। बोले आज ए और बी का ज्वाइंट कैपेसिटी दिया है 3 डेज का, और फिर बोला कि ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। बोले ये 2 दिन तक किया तो 2/3 तो कर दिया है ए और बी मिलकर, रिमेनिंग निकाल लेते हैं 1/3, ये रिमेनिंग। अब बोला कि बी काम छोड़ देता है और यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाए, तो बोले ये 1/3 काम जो बचा है ये 2 दिन में अकेले हुआ ए के द्वारा, इसका अर्थ है बराबर का साइन देकर ए का मान निकाल लीजिए, मीनिंग है ए संपूर्ण काम को 6 दिन में कर सकता है। तो बोले आपसे पूछा बी संपूर्ण काम को कितने दिन में करेगा, तो ये तो पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी 3 दिन में, ए अकेला 6 दिन में, तो बी अकेला कितना, तो पहले दोनों को गुना और बाय में माइनस करेंगे, तो यहां पर सॉल्व करने पर यहां पर 6 डेज आ गया, जो इस प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो बिल्कुल इजी लेसन है, बस जो कंसेप्ट हम आपको दिए हैं इंट्रोडक्टरी क्लास, पहला क्लास में, उसी से आप इस तरीके के सारे प्रश्न को बना पाएंगे। कुछ बात आपको नया सीखना पड़ेगा जो आएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करता है। बोले 7 दिन में क्या करेगा, 7 कॉमन लेकर लिख दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। 1/20 ये करेगा, 1/30 ये करेगा। अब यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7 और गुना में एलसीएम 60 हो जाएगा 5, तो 7/12 काम हो चुका है। रिमेनिंग का काम नॉर्मली पड़ेगा ही, तो ये हेल्ड और ये आपका आर रिमेनिंग। चलिए 5/12 काम बचा हुआ है। बोला कि फिर दोनों ही आदमी काम छोड़ दिया, इस शेष काम को सी 10 दिन में किया। बोले इसको सी 10 दिन में किया है, तो सी 5/12 काम 10 दिन में कर सकता है, एक काम वो करेगा पूरे 24 दिन में। तो चलिए सी का एक पूरे काम को फिनिश करने का समय 24 दिन, जो यही पूछा भी है, तो यही आपके प्रश्न का आंसर है। तो बोले बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है आपको अब स्टेप याद हो चुका है कि जो बोला लैंग्वेज उसके अनुसार आप वहां पर कैलकुलेशन कैसे करते चले जाएंगे, उसी के आधार पर आपको हम यहां पर कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई भी बात नया नहीं है, सभी पुराना बात है। क्वेश्चन में लैंग्वेज जैसा यूज करता है, जिस मोमेंट में जो कंसेप्ट यूज होना चाहिए हम उस पर ध्यान देते हैं।
26 नंबर बोला 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। 45 आदमी है, 16 डेज में कोई काम कर सकता है। उनके काम शुरू होने के 4 दिन के पश्चात, ये मिक्स प्रोपोर्शन टाइप है, ठीक है। एक पिछले क्लास में भी आया था, तो बोले 4 दिन बाद का अर्थ होता है कि 45 आदमी 4 दिन तक काम कर लिया, इसलिए 45 आदमी के लिए रिमेनिंग वर्क 16 में 4 घटेगा तो 12 दिन के लिए बचेगा। बोला कि 36 आदमी और आ जाते हैं, बोले यहाँ पर 36 अगर और आ जाएगा तो यहाँ तो 81 आदमी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है कि आदमी के बढ़ जाने से समय तो कम लगेगा, तो 45 ऊपर 81 नीचे। अब यहाँ से 9 से 5 बार में, 9 बार में, 3 बार में, 4 बार में, तो 20/3, 6.2/3 दिन ऐसा। अब यही आपसे पूछा है कि शेष काम में क्या समय लगेगा, तो उत्तर दे दीजिए 6.2/3 दिन। इस तरह के क्वेश्चन में और डेप्थ में जाने के लिए आप एट द सेम टाइम आज ही देख सकते हैं मिक्स प्रोपोर्शन का क्लास, है ना। मिक्स प्रोपोर्शन में इस तरह का क्वेश्चन आपको और ज्यादा मिलेगा। चलिए 27 नंबर, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है, तो चलिए ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में। ए काम शुरू करता है और 5 दिनों तक काम करता है, बी 15 दिन तक काम करता है और सी 18 दिनों तक काम करता है। अंत में 18 दिन तक काम करता है, काम समाप्त हो जाता है। बोले ए 5 दिन, अब यहां फिल करिए, ए 5 दिन तो 5 में ए, और ए इस जगह पर ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन अलग है, यूनिक लिख देंगे थोड़ा, ठीक है। ये पीओ और एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ा टेक्निकल ब्रेन लगाना पड़ेगा कि ए 5 दिन काम किया तो 5/a का फुल कैपेसिटी, लेकिन ए का फुल कैपेसिटी क्वेश्चन में नहीं दिया और यहां से निकलेगा भी नहीं। बोले नहीं दिया, निकलेगा भी नहीं, और क्वेश्चन को बनाना भी है, तो कैसे बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा टेक्निकल ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा। और तब हम लोग क्या करते हैं, तो यहां पर मर्ज करेंगे। मीनिंग है, ठीक है, किसी काम को बनाने में ए का हेल्प है 5 दिन का, बी का हेल्प है कितने दिन का, 15 दिन का, और सी का हेल्प है 18 दिन का। तो हम क्या करेंगे, ए का 5 दिन के साथ बी का 5 दिन मर्ज करके लिखेंगे, लेकिन हम उसके बात को चेंज नहीं करेंगे। चलिए आज यहां पर समझाने के लिए हम लिखते हैं ए प्लस बी का 5 दिन का काम। चलिए बी का 5 दिन, हम ए तो 5 दिन क्या ही था, तो वो लिखा गया है, ठीक है। ए का 5 दिन, बी का 5 ले लिए, 15 किया था, तो बी और सी का अब यहां पर 10 ही दिन का आप लिख सकते हैं, 10 दिन का काम, क्योंकि जितना वो बोला है ना वो आपका सही रहना चाहिए। सी का आप 10 दिन ले लिए, तो सी कितना दिन काम क्या था, 18 दिन, तो सी का यहां पर 8 ही दिन बचेगा, है ना। सी का 8 दिन का काम, और यही इक्वल्स टू में लिखेंगे एक काम। बस यही पैटर्न है। यहां पर एस्टेरिस्क हम जानकर लगा दिए हैं कि इसी बात को पकड़ना है कि यहां पर ए का सेपरेट कैपेसिटी चाहिए, लेकिन नहीं निकल पाएगा, न तो दिया न तो निकलेगा। तो हम ए के साथ बी का 5 दिन ले लिए और बी के साथ सी का 10 दिन ले लिए, ऐसा आप पढ़िए। ए 5 दिन किया पूरा, बस 5 ही दिन, और पूरा पढ़ लीजिए, कहीं और नहीं है। बी 5 दिन, अब फिर यहां 10, तो 15 दिन जो क्वेश्चन बोला था, सी 10 और 8 18 हो गया। अब क्या फायदा हुआ, ए और बी मिलकर 5 दिन में 5/30 करेगा, ऐसा। बी और सी मिलकर 10 दिन में 10/20, और सी 8 दिन जो बच गया उसमें क्या करेगा, तो 8/c अब बराबर 1। इसी को सॉल्व करना है, 8/c 1 माइनस में 1/6 माइनस में 1/2, और इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 1, यहां पर 3, तो यहां से आपको 8/c इक्वल्स 2 में, है ना, ये इक्वल्स 2 में क्या आ रहा है, 2/6। इससे सी निकाल लीजिए, तो 2 से 4, 4 6 24। इसका अर्थ क्या निकला कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपका उत्तर आ रहा है 24 डेज, और बिल्कुल सही होगा। आप मिला लीजिए, तो 24 डेज देख लीजिए, ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल टिक लगा लीजिए, यूनिक क्वेश्चन है, और यहां पर एक ही रास्ता आपके पास बच गया था कि सिचुएशन को थोड़ा सा रोटेट कर देना था टेक्निकल ब्रेन से, जो हम लोग कर लिए, और ये क्वेश्चन इजीली बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जरूरी था, यही दिशा है ना, आपको अपने से आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न में थोड़ा सा बात बदला था, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, यही चीज होता है पढ़ाई। मीनिंग सही तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल सही होगा, तो आप अपने भी ये दिमाग लगा सकते हैं, और ऐसा मोमेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल में बीच बीच में मिलता रहेगा। तो वहां पर आपको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम आपके साथ नहीं होंगे, हमारा मेमोरीज आपके साथ होगा, जो क्लास में आप हमारे साथ पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई अभी करते हैं। चलिए अब ये फिर एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, जिसका चर्चा हम करते थे, ये अल्टरनेटली वर्क का टॉपिक आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कैसा है, ये अल्टरनेटली वर्क का है, और इसका 3 मेथड, 4 मेथड होता है बनाने का, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सुटेबल मेथड को ही अडॉप्ट कर लेना है। बोला
ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन और 8 दिन में कर सकता है। ए 6 दिन लेगा और बी 4 दिन लेगा, 6 दिन और 4 दिन बोला है, ठीक है, कर सकता है। ये दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, एक काम को प्रारंभ करते हैं तो काम में समाप्त करने में कितना समय लगता है। बोले आज दोनों मिलकर का अर्थ क्या है कि ए और बी, आज कल भी ए और बी, परसों भी ए और बी, जब तक काम चलेगा। लेकिन इसमें वो नहीं बोल रहा कि काम ए और बी के हेल्प से ही फिनिश होगा, तीसरा मजदूर नहीं आ रहा है, जब भी आएगा ए और बी, लेकिन अल्टरनेशन है, स्टार्टिंग ए के द्वारा किया गया है, ए बी ए बी ए बी, जब तक चलेगा। तो बोले अब यहां पर क्या है, इसका एक रास्ता तो होता है इस प्रकार से, सबसे पहले 2 दिन का काम आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि पहला दिन ए दूसरा दिन बी, अब फिर ए बी, तो ये एक पैटर्न है, इसलिए 2 दिन का काम, दूसरा पॉइंट में मैक्सिमम फोल्ड देखेंगे अभी, तीसरा में रिमेनिंग वर्क, ये आप नोट कर लीजिएगा, और चौथा में कंपैरिजन, कंपैरिजन विथ द फर्स्ट पर्सन, मीनिंग जो स्टार्ट करता है विथ द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो चलिए ये स्टेप्स है, और इसी स्टेप से अल्टरनेटिव वर्क वाले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं जब ए और बी 2 आदमी हो और एक एक दिन का अल्टरनेशन हो। तो चलिए क्या है, बनाइए इससे 2 दिन का काम, तो बोलिए 2 दिन में क्या हो जाएगा, तो पहला दिन ए करेगा 2 दिन का काम 1/6, और अगला दिन बी करेगा 1/4, एलसीएम लेंगे तो 12, यहां से ऐसा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम फोल्ड, मीनिंग इस 5 को 12 तक पहुंचाना है, लेकिन दशमलव नहीं ले सकते हैं, मैंने कंप्लीट फोल्ड, डबल ट्रिपल ऐसा है ना। बोले यहां पर 2 ही फोल्ड संभव होगा, 3 फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, 15 ऊपर में नीचे में 12, तो 1 से ज्यादा काम हो जाएगा, इसलिए 2 फोल्ड इधर भी करना है। तो 2 दूना 4 दिन तो निश्चित लग गया, और यहां पर काट कर इतना काम हो गया। अब 5/6 के बाद यहां पर क्या बोला, रिमेनिंग वर्क जो 1/6, यही रिमेनिंग है। और बोला इसका कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट के हिसाब से, तो ये फर्स्ट तो ए था जो स्टार्ट किया था, यहां पर बराबर बना, यहीं पर ध्यान देंगे, यहां 3 पोजीशन बनेगा, 3 तरह का सिंबल आएगा, क्या होगा, बराबर हो सकता है, लेस देन हो सकता है, और ग्रेटर देन हो सकता है। तो तीनों का कंसेप्ट आप अपने से लगा सकते हैं। बोले बराबर का क्या अर्थ है, 1/6 काम बचा है, और जिस व्यक्ति का शेड्यूल है वो एक दिन में 1/6 कर सकता है, तो यहां तो अर्थ निकला कि एक दिन अभी और करेगा, तो अब 1/6 में 1/6 माइनस हो जाएगा, ये रिमेनिंग ये ए, तो यहां पर अब 0 काम बच गया। इसका अर्थ क्या है कि आपका काम फिनिश हो गया कितने दिन में, तो 4 और 1 5 दिन। इसीलिए आंसर जो आप देंगे यहां पर 5 डेज लगा दीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए ये अल्टरनेटली वर्क का एक तरीका हुआ, इस हिसाब से हम लोग ऐसे सारे प्रश्न को डील कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग यहां पर बनाते हैं दूसरे तरीके से जो ज्यादा बेटर होगा यहां के लिए। तो चलिए अल्टरनेटली वर्क को डील करने के लिए क्या स्टेप्स था उसको एक बार फिर से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो 2 दिन का काम निकालते हैं, फिर मैक्सिमम फोल्ड करते हैं, फिर रिमेनिंग वर्क लेते हैं, और फिर कंपैरिजन करते हैं विद द फर्स्ट पर्सन जो भी होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है देखिए। एक तरीका ऐसा कि हम यहां पर ऐसे भी बता रहे हैं, ये सेकंड टाइप, इन दोनों को पहले गुणा बाय प्लस कर लीजिएगा, और कैंसिल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे, कैंसिल नहीं करिएगा, गुणा बाय प्लस। तो ये 24/10 हो गया, 2.4/10, ठीक है। अब इसको जो है फोल्ड कर देना है, ठीक है, ये ऐसा 2.4/10 ऐसा आ गया। अब यहां से फिल करिएगा, देखिए इसको डबल, 2 दूना 4, मैंने कहा 4 दिन तो लग ही जाएगा, ये जो भी आएगा उसको डबल कर देना, 8 आएगा 8 दूना 16। अब यहां से सिंबल से देखेंगे, ये ऐसा अगर ए स्टार्ट किया है तो यहां पर इसको ऐसे सिंबल से देखिएगा, ये सर्किल पहले यहां जो वो रखाएगा, और बट्टा में ये वाला जो आपको स्क्वायर है ऐसा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका जो है 5 दिन उत्तर हो गया ऐसा। तो ये भी एक तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, गुणा बाय प्लस कर लेंगे, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे, जो भी ये कंप्लीट है उसको डबल कर देंगे, और इसको ए अगर स्टार्ट किया तो बी के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर बी स्टार्ट किया होता तो ए के साथ कंपेयर करेंगे। और यहां पर भी ये बराबर अभी दिख रहा है, तो भरबली एक दिन जोड़ दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा, है ना। अभी हम जोड़ के लिखा दिया, और छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। चलिए इसी को डील करने का एक और तरीका होता है, एक और, कि हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 12 मीनिंग है ये 12 काम हो गया, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 दूना 12, मीनिंग है ये 2 काम कर सकता है, और बी के लिए 4 से इसको काटेंगे तो 3 काम कर सकता है।
तो यहाँ से आप इसको जोड़ेंगे तो 5 काम हो गया। अब इसी 5 को ये 12 तक पहुँचाने के लिए 2 फोल्ड करेंगे तो 10 काम हो गया। अब आपका रिमेनिंग हो गया 2 काम, और यही जो 2 काम बच गया है ना, यहाँ से कैलकुलेट करना है कि इसको तो अब ए करेगा, चूंकि ए भी ऐसा था, तो यहाँ से देखिए ये 2 काम और ये जो 2 काम है इसको ए आएगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये 1 दिन और ऐड हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या निकला आपका, फिल करिए कितना दिन हो गया था, 5 काम है ना, 5 × 2 10 काम हो गया ऐसा। तो यहाँ से आप क्या किए थे, फिल करिए, जैसे ये 1 दिन का काम था ना, 2 और 3 मिला दिए 5 काम, ये 1 दिन में हो रहा था, इसको हम डबल कर दिए थे ऐसा ना, तो 2 2 4 दिन बीत जाएगा इस हिसाब से, और ये आपका 2 काम करने में इसको 1 दिन और लगेगा, तो 4 दिन प्लस 1 दिन इक्वल्स टू 5 दिन। ये क्या है देखिए, ये 2 जो दिख रहा है ना, ये 2 दिन ए 2 दिन बी, 4 हो गया, और इसके लिए ए को आना पड़ेगा, 1 दिन में वो इसको फिनिश करेगा, यहाँ से देख सकते हैं, तो 4 1 5 हो गया। तो ये भी एक तरीका है। मीनिंग है आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से अभी देखें, और भी तरीका होता है, लेकिन चलिए जितने का रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। 28 के बाद आइए 29 नंबर पर, और 29 क्या कहता है पढ़ लीजिए, अल्टरनेशन का ही होगा, देख लेते हैं। बोला ए और बी अलग अलग इसी काम को क्रमशः 9 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये 9 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में कर सकता है। फिर बोला कि बारी बारी से काम करता है, ए शुरू करता है, एक एक दिन काम करता है, समाप्त, चलिए ऐसा है। तो फिर यहाँ पर दोनों तरीका देख लीजिए, पहले गुना और बाय में प्लस, काटना नहीं है, 12 9 108 होता है, और ये 21 होता है, 5 पूर्णांक 3/21 हो गया। यहाँ से डबल तो कर ही देना है, तो 10 दिन निश्चित लगेगा। और यहाँ ध्यान दीजिए ये 3 है, ए स्टार्ट किया, तो यहाँ से हम ऐसे सोचेंगे, तो आपका ये ठीक है 3, अब बट्टा में 12, 1/4 दिन और लग रहा है। तो आपके प्रश्न का उत्तर 10 पूर्णांक 1/4 दिन, यही उत्तर होगा। मिला लीजिए 10 1/4 डेज, ऑप्शन सी में। तो चलिए ये इस तरीके से आप देख लिए, जो आपको हम दिखाए थे स्टेप्स के अनुसार। और दूसरा क्या हो सकता था कि 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से 36 को काटेंगे तो 9 4 36, 4 काम ए कर सकता है 1 दिन में, और बी जो है 36/12 से 3 काम कर सकता है। तो फिर यहाँ पर जोड़ देंगे तो 7 काम हो गया, और 7 से 36 तक जाने के लिए आपको यहाँ पर 7 पंचे 35, ठीक है, तो 5 तो 35 काम आपका हो जाता है, ठीक है, 35 काम, 1 काम रिमेनिंग रह जाता है, ठीक है। तो बोले ये 5 से क्या होगा, 5 दूना 10 दिन, क्यों, 5 दिन ए है और 5 दिन बी है, तो 5 दूना 10 दिन तो लग ही गया। और ये जो 1 काम बचेगा, अब ए आएगा तो क्या है, 4 काम 1 दिन में, एक ही काम करना है, तो 1/4 दिन, और यही आपको जो है 1/4 यहाँ दिखा रहे हैं ऐसा, तो ये 10 पूर्णांक 1/4, ठीक है, ऐसा होता। तो चलिए हम इस मेथड से भी इसको भी दिखा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बन गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्या कहता है, ये भी अल्टरनेशन का। बोला ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, और स्टार्ट किया एक एक दिन छोड़कर, एक काम को प्रारंभ किया, कितना समय लगेगा। तो फिर यहाँ पर दोनों तरीका, 8 12, यहाँ से 8 12, यहाँ पर 96 और बट्टा में 20, यहाँ से 4 और 16 बट्टा में 20, 4 को डबल तो करना ही है, तो 8 दिन तो लगेगा ही। और यहाँ पर अब ध्यान दीजिए, गौर से देखिए, ये बोले ये 16 ये 12, तो पहले ये 16/12 तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका 12 दिन और उसका 12 वो जो है वो रख दिए। अभी भी 4 बच गया, तो 4 जो और बचा है ये 4/, अब तो ये फिर आ जाएगा 8 ऐसा, तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से आपको जो है 8 1 9 और यहाँ से आधा, तो आपके प्रश्न का उत्तर 9.5 दिन होगा। तो ये 9.5 डेज हो गया, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको डील कर लिए। अब देखिए तीनों टाइप आ गया है, जिसमें एक बराबर का सिचुएशन बनता है, एक बड़ा का और एक छोटा का, और इसको भी आप उससे भी अगर डील करते हैं तो 12 8 का एलसीएम लेते हैं 24, तो यहां से आपका ए 8 या 24 3 काम, और यहां से भी 12 दूना 24 2 काम, तो यहाँ से एक दिन में 5 काम, 3 2 5 काम है, आपको 24 तक जाना है, तो 4 फोल्ड हो जाएगा, तो 20 काम तो हो गया, 4 काम रिमेनिंग रह गया, और यहाँ से 4 दिन ए 4 दिन बी, तो आपका डबल करके 8 दिन तो बीत गया है। प्लस अब ये जो 4 बचा, तो बोले यहाँ तो 3 ही काम ए कर सकता है, तो 3 काम में 1 दिन यहाँ लग जाएगा। देखिए हम 3/3 लिख देते हैं ऐसे, ये देखिए यहाँ 4 काम बचा है, जिसमें से 3 काम ये कर लेगा अगले 1 दिन में, है ना, 1 दिन में, और फिर 1 काम बचा, जिसके लिए यहाँ से 1/2 ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर आप जो है ये कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको भी लिखते हैं, तो 9.5 डेज आता है। तो इसीलिए जो मेथड आपको सूटेबल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर इससे काटते हैं 3 2 5, और 5 को 24 तक पहुंचाने के लिए जितना फोल्ड ऐसा इसका डबल कर लेते हैं, तो उतना दिन तो लगेगा ही, और ये काम हो गया। अब नियर अबाउट ये बच गया, यहाँ पर 3 पोजीशन बनता है, इसको ए अकेला कर सकता है,
इधर एक ही दिन में, फिर एक को एक से ज़्यादा लग सकता है तो बी को आना पड़ेगा, और ए एक से कम में कर सकता है। तो इतने तरह का सिचुएशन इसमें बन जाता है। चलिए 30 नंबर के बाद 31 पर आइए। अब यहां पर बोल रहा है ए बी सी 11 बाई 20 और 55, ये 11 दिन है, 20 दिन है और 55 दिन है। इसको भी टिक लगा लीजिए, बार बार पूछा जाता है एसएससी रेलवे में खासकर। तो ए 11 बी 20 और सी 55 दिन में। बोला कि बी और सी दोनों ए की सहायता प्रत्येक एकांतर दिन करते हैं। मैंने कहा ए प्रतिदिन काम करता है और पहला दिन इसको बी हेल्प करता है, अगला दिन इसको सी हेल्प करता है। यही पैटर्न है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। पैटर्न समझ लीजिए क्वेश्चन का क्या है कि ए प्रतिदिन काम करेगा, पहला दिन बी हेल्प करेगा और अगला दिन सी हेल्प करेगा। तो चलिए यहाँ पर ए और बी एक दिन में क्या करेगा, तो 1/11 ए 1/20 ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, ठीक है। अब यहां से एलसीएम जब लेते हैं 11 और 20 का तो 220 ही होगा। 11 से है ना, तो 20 और 11 31 हो जाएगा, और यहां से 1/11 और 1/55, एलसीएम 55 होगा, 5 1 6। अब हम क्या करेंगे, यहां पर 2 दिन में कितना काम हुआ वो निकाल लेते हैं। 31/220 और 6/55। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम 220 है, ठीक है, और यहाँ से फिल करिए तो 55 से 4 बार में तो 24 हो जाएगा, तो 24 इसमें जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 हो गया। अब ये क्या है, 2 दिन में 1/4 काम हुआ है, 2 दिन में 1/4 काम हुआ है। 4 फोल्ड कर देंगे, 8 दिन उत्तर हो जाएगा। तो ये पूरे काम के लिए यहाँ पर आपको जो है 4 फोल्ड होगा, इधर भी 4 फोल्ड होगा, तो 4 दूना 8 दिन लगेगा और पूरे एक काम हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चलिए ये भी हो गया हमारा अल्टरनेशन का क्वेश्चन नंबर 31। और देखिए जितने तरीके से क्वेश्चन अल्टरनेशन में आपसे पूछता है, हम उन सारे सिचुएशन को यहाँ पर दिखा रहे हैं। 31 के बाद में आते हैं 32 नंबर पर। 32 क्या कहता है, देखिए बोला ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में कर सकता है। ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है और सी जो है 60 दिन में कर सकता है। ये आपको तीनों का समय दिया। यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी का, यहां क्या बोल रहा है, पहला दिन ए रहेगा, फिर अगला दिन भी ए ही रहेगा अकेला, और यहां पे जो है ना मदद मिलेगा एक ही साथ बी और सी का, ये ऐसा। तो ये अर्थ क्या निकला है कि ये पूरे को अगर देख लिया जाए यहां से, है ना, तो 3 दिन तो भी जाता है, पहला दूसरा और तीसरा, तो 3 दिन में क्या काम होता है, तो बोले ए तो तीनों दिन है तो वो 3 दिन में 3/20 करेगा, और बी और सी एक एक दिन है तो 1/30 और 1/60। तो 3 दिन में कितना काम हो रहा है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 दिन में क्या काम हो रहा है, एलसीएम 60 है। 20 से 3 बार में तो 9 याद रखिए, फिर ये 2 11, 9 2 11 और ये 1 12, मीनिंग है 1/5 काम। तो 3 दिन में 1/5 काम हो गया। तो यहाँ एक काम करने में 15 दिन लगेगा और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक काम में 15 दिन, देख लीजिए ऑप्शन बी में है। चलिए हो गया। तो अल्टरनेशन का इतना टाइप्स होता है जो आपको पूछा गया है आज तक, है ना, उन सारे टाइप्स को दिखा दिया गया है और इसको आप ध्यान से कर लीजिए, बिल्कुल इजी फील करिएगा। आपका अल्टरनेशन से जब भी क्वेश्चन देगा नहीं छूटेगा। 3 मेथड से भी हम आपको दिखाए हैं, आप ध्यान देंगे कैसे बनाना। चलिए 35 नंबर कहता है ए और बी किसी कार्य को समाप्त करने में उन दोनों के सम्मिलित समय से क्रमशः 9 दिन और 4 दिन ज्यादा लेता है। बोलिए आज ए और बी का ज्वाइंट समय अगर हम x दिन मान लेते हैं तो ए को जो है इसके सम्मिलित समय से 9 दिन ज्यादा लगता है और बी को उसके सम्मिलित समय से 4 दिन ज्यादा लगता है। अब आपसे क्वेश्चन बोला कि लगता तो है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां फिल करिए, ये दोनों मिलकर आपके अनुसार कितना लेगा उसके लिए तो पढ़े हुए हैं। ये x प्लस में 9 और गुणा में x प्लस में 4 और फिर बट्टा में क्या होगा, तो x प्लस में 9 और प्लस में x प्लस में 4। बोले दोनों मिलकर क्या करते हैं, गुणा बाय में प्लस, ठीक है, और यही इक्वल्स टू x। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको 6 दिन इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि दोनों मिलकर क्या समय लेगा, तो 6 डेज। चलिए हो गया। लेकिन ये हम आपको सिर्फ दिखाए हैं कि ये जानकारी आपको खुद भी है, लेकिन आप इससे नहीं बनाएंगे और आप ऐसे सारे प्रश्न में क्या करेंगे, उसके लिए नोट को याद करिए। देखिए बोला कि ए और बी को, ध्यान से सुनिए, हम नोट बोल रहे हैं, ए और बी अकेले किसी काम को समाप्त करने में ए और बी के सम्मिलित समय से क्रमशः x दिन और y दिन ज्यादा लेता हो, तो ए और बी सम्मिलित रूप से उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, उसके लिए x इंटू वाई अंडर रूट से आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर समय हम बस ऐसे ही निकाल लेंगे, 9 गुणा में 4 अंडर रूट ऐसा, और ये आपका 6 डेज। क्या बोले, ये कब लगाना है, जब बोलेगा कि ए और बी अकेले किसी काम को समाप्त करने में उन दोनों के सम्मिलित समय से क्रमशः
x दिन और y दिन ज़्यादा लगता है, ये तो ऑलवेज ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ज़्यादा लगता है, तो आपको सम्मिलित समय क्या लगेगा, तो x इंटू वाई और इंटू में अंडर रूट। अब बोलिए इसी से पूछ दे a को क्या समय लगेगा, तो 6 में 9 जोड़िए 15 दिन, b को क्या लगेगा, जो जैसे ज़्यादा बोला है उसके अनुसार, है ना। तो b को कितना ज़्यादा लग रहा था, 4 दिन, तो 6 + 4 10, है ना। ये हो गया a और b का सम्मिलित समय, ठीक है, a और b का सम्मिलित। अगर a का पूछता तो 6 में 9 जोड़ करके 15 दिन, और अगर b का समय पूछता तो 6 में 4 जोड़कर 10 दिन। ऐसा आपका उत्तर तो यहीं तक है ऐसे, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा जानकारी भी दे दिया गया, कुछ भी पूछे तो इसी ट्रिक से बनेगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, बोलिए उसमें तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इस ट्रिक का हेल्प लेंगे जल्दी बन जाएगा। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। बोला 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो हम इसको गुणा कर दिए, मीनिंग है एक आदमी उसको 1600 दिन में कर सकता है। वे सभी मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, परंतु हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है। बोले 40 आदमी जो है कब तक काम किया, 10 दिनों तक, तो यहाँ पर आपको जो है 400 काम हो गया एक आदमी, एक दिन के लिए, एक आदमी के लिए, है ना। और यहाँ से फिर क्या होगा, 5 आदमी छोड़ दिया तो 35 गुना में 10, ये 350 हो गया। फिर 5 आदमी छोड़ दिया तो 30 गुना में 10 आपका 300 हो गया। फिर यहाँ पर 5 आदमी छोड़ दिया और 10 दिन तक काम किया तो ऐसा 250 हो गया। फिर यहाँ से 20 इंटू में 10 दिन काम किया 200 हो गया। अब इसको जो है हम एक अंदाज लेते हैं कि 1600 के नीचे रहना चाहिए, 1600 के बराबर या 1600 से कम। तो कितना आ रहा है पढ़ लीजिए, तो 4 और ये 6 10 3 13 2 1500 तो हो गया है ना, 1500 ऐसा। अब यहाँ पर फिल करिए, 100 बचा, ये ना 100 बचा। तो बोले यहाँ पर अगर 5 कम होगा तो 15 गुना 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो आपको जो है क्रॉस कर जाएगा। इसलिए यहीं पर अब ध्यान देना है कि इन दोनों का अंतर जो यहाँ पर आ रहा है 100 100, इसको अब जो है 20 में से 5 चला जाएगा तो 15 आदमी बचेगा, उससे भाग लगा देंगे तो आपका 6 2/3 डेज एक्स्ट्रा ये, और यहाँ से गिनिए ये 10 दिन, 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 तो 50 दिन। इसीलिए आपका टोटल 56.2/3 दिन, ये इस क्वेश्चन का आंसर। बेसिक से आप नहीं बनाएगा, क्योंकि बेसिक से इसको बनाने में आपका पूरा एक पेज लगेगा, बनता तो है ही, ठीक है। तो जो ऑफलाइन होता है उसमें हम बेसिक से भी इसको डील करते हैं, एक पेज पूरा लगता है, वो समझा देते हैं, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, तो हम लोग क्यों उसको सीखें। सीधे क्या करना है कि 40 आदमी अगर किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक आदमी उस काम को 1600 दिन में समाप्त करेगा। 40 आदमी 10 दिन किया तो एक आदमी 400 दिन, यहाँ 35 आदमी 10 दिन, 5 5 घटते जा रहा है, तो ये कैलकुलेट करके इतना हो गया आपका 100 बच गया। यहाँ ध्यान देना है आगे जा करके, क्योंकि हम 15 गुना 10 कर दे तो 1650 हो जाएगा, तो वो तो क्रॉस करके आपको 1600 तक पहुंचना है। इसलिए अब 100 बट्टा में 5 आदमी चला गया 15, तो यहाँ पर 10 दिन ही लगेगा, 6.2/3 दिन, और 50 ये वाला जोड़ा गया है, ये उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछ सकता है सेम डिजिट में, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कम है, ऐसा नहीं है कि बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसके पहले जो पढ़े वो सब बार बार पूछा जाता है, अल्टरनेशन वाला बार बार पूछता है, और सारा क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल आपको जितना विश्वास के साथ हम आपको बोल रहे हैं, उतना ही विश्वास आप अपने आप में भी लाइए कि इतने क्वेश्चन को आप जो है बारीकी से फिर दोबारा एक बार अपने से सॉल्व करने का प्रयास करिए, और तब किसी भी किताब से टाइम नंबर का क्वेश्चन लीजिए, तो आपको ऑलमोस्ट जो है ना क्वेश्चन बनता जाएगा। कहीं कहीं आपके समझदारी के कारण वहां मिस हो सकता है, तो आप ऐसा क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे करके जरूर पूछ लेंगे, और आप तैयारी हमारे अकॉर्डिंगली जितना करेंगे आपका बेस उतना अच्छा होगा, आपका फ्यूचर उतना ब्राइट होगा। थैंक यू।